जब इतना कहा तो मैंने कहा ना 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 पंडित जी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? बड़ी सोनी बात कही थी, कहो तो कह दे। पंडित जी ने कहा क्या? मैं तो गंगा गया और काशी गया। सुने होंगे मंदिर से आप, बड़ी सोनी बात कही है। मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने, नहीं समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? अच्छा आप कहेंगे मौलाना साहब ये वो क्यों पढ़ते हो? मेरा अकीदा उनकी किताबों पे नहीं है, मेरा अकीदा बस अल्लाह और उसके रसूल का फरमान कुरान मेरे लिए काफी। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी कोई ये फतवा मत लगा देना मेरे ऊपर, क्योंकि आजकल के जो नए नया चले हैं ना, बड़ी जल्दी फतवा लगा देते। एक साहब से इसी आपके जिले में, लखीमपुर के जिले में, तो फतवा बोले यार ये नहीं मंत्र पढ़ना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा मैं नादान कहीं का, मेरे मुस्तफा की तारीफ होगी, जुबान कोई होगी अपन करेगा। वो तू है जो तू नहीं संस्कृत जानता, मेरे नबी तो हर जबान को जानने वाले हैं। हमें जब उनके सदके वाले आदम 7 लाख जबानों का इल्म रखे, तो मेरे नबी के इल्म का हाल क्या होगा? तो जहां भी मुस्तफा की तारीफ होगी, जुबान कोई भी हो अपन करेगा। तू समझ या ना समझे मेरे नबी। हाँ तो बोले मौलाना साहब ये कहां से उसके होश उड़ गए? मैंने कहा ये आप कहते हैं? फिर मैंने कहा पंडित जी आप ही के पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने, कोई फायदा है? अभी जलसे में बैठे हो, अगर दिल कहीं और है तो फायदा है। अभी जलसा क्या नाम है, हयात भाई ने जलसा कराया है, अगर उनके दिल में कोई रियाकारी आ जाए तो जलसा कराने से कोई बोलो होगा कि नहीं? कोई फायदा नहीं। मोहब्बत थी गौस की तभी ने कराया। तो गौस आजम फरमाते जिसे मैं चाहता हूं वही गौस का मेरा नाम लेता। तो हयात भाई पर गौसे पाक की नजरे करम थी, इसीलिए वो जलसा कराया। और आप भी गौसे पाक का जो नाम ले रहे हैं, हुजूर गौसे पाक के चाहने से ले रहे हैं। गौसे पाक फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता तब तक मेरा नाम है। तो ये गौसे पाक का नजरे इनायत है कि नहीं है हम पर? तो इस पर जब नजर पड़ी कबीर की, तो बोले अपनी जबान को खोले, कहो तो औरंगाबाद वालों हम भी बोले, जरा आप भी ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। जब इस पर नजर पड़ी, क्योंकि ये मरकज है ना, मरकज अगर ये सही है तो जुबान भी सही होगी, अगर ये सही है तो आंखें भी सही होंगी, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर ये हरकत करेगा तो ये भी हरकत। बोलो ऊंचा बोलो यार। वह किसी से पूछा गया, गुनाह करने वाले से पूछा गया, शराबियों से पूछा गया, बेनमाजियों से पूछा गया, बोला दिल कर रहा था पी लिया। कोई औरंगाबाद में तो नहीं लगाने वाला। अभी तो वो मौसम बहुत चल रहा। क्यों किया? बोले मौलाना दिल नहीं मान रहा था। यही ना गुनाह क्यों किया? बोले मौलाना दिल ने हरकत किया। ये जिना क्यों किया? बोले मौलाना दिल में ख्याल आया, ग़ीबत क्योंकि दिल में ख्याल आया, चोरी क्योंकि दिल में ख्याल आया। हमें दिल है दिल, इसको कंट्रोल में रख लो। पूरे वली अल्लाह की जिंदगी पढ़ लो, दुनिया में जितने भी अल्लाह के वली है, सारे वलियों का दिल कंट्रोल में था। रब की रजा के लिए जो भी करते थे, इसीलिए रब ने फरमाया ए गौस तू मुझे राजी कर लिया है, अब ज़बान तेरी होगी बोलना। हमें पहले इसको कंट्रोल में करो, जब ये कंट्रोल होगा तो जबान कंट्रोल होगी, जब ये कंट्रोल होगा तो आंखें। अब ये नहीं कंट्रोल में है ना, तो अब इसको पहले साफ करो। इसको साफ करना है कि नहीं करना? बोलो करना है कि नहीं करना? अब कहेंगे मौलाना साहब कैसे करें? बोलो कैसे करेंगे साफ?
एक साबुन है, मैं मौलाना साहब को दे के गया हूं, दे देता हूं, आप उन्हीं से ले लेना। अच्छा कहो हम आपको बता देना, बता देना। ओ चच्चा कहे लगे बता, कहीं पहुंचे ना जाना। कहो तो हम कह दे, नाम बता दे, आप खरीद लेना, बता देना। चलिए जब इस पर नजर पड़ी थी कबीर की तो वो बोले, अपनी जबान को खोले। कैसे बोले थे जानते हो? आपने मंदिरों से सुना होगा, आज चतुर्वेदी को बुलाए हो तो सुन लो। बड़ी अछूती बात कही थी। क्या कहा था जानते हो इसके बारे में? इसको साफ कर लो, अगर ये साफ नहीं है तो ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा, ना जलसा कबूल होगा, ना हम सब का आना कबूल होगा। अगर ये साफ है ना तो हमारा बैठना भी कबूल होगा। इस पर नजर पड़ी थी कबीर की तो वो बोले, अपनी जबान को खोले। कैसे बोले थे? मल मल धोव शरीर को, सुना कि नहीं सुना? कि मल मल धोव शरीर को, धोवे ना मन का मैं। क्या बोले थे? कि मल मल धोवे, बोलो बोलो। अब हमारा आजकल का नौजवान दादा रे पूछो ना पूछो, इतना रगड़ रगड़ के धोता है। बिल्कुल उज्जर बनने के लिए कभी तो पियर से लाता है, कभी तो लाइव बॉय लाता है, और उसके बाद में फिर लगड़ी लगाता है। जब उससे भी साफ नहीं होता तो कौन आएगा? फेरन हैंडसम आया, कौन आया है बताओ ना। और उससे भी नहीं होता, ओफो अम्मा बहनों का तो कुछ भी ना करो। ओका सफाई करे के लिए, चमकावे के लिए ले वाला लाइनर ले, मस्कारा ले, सस्कारा ले, धसकारा ले, फसकारा ले। लगाते कि नहीं लगाते? बोले यार ऊंचा बोले, लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन सुन लो ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक ऐसा नुस्खा बता के जा रहा हूं जो आपका रुपया भी खर्च नहीं होगा, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपका दिल भी साफ हो जाएगा, आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा। हमें जलसे में आए हो, हयात भाई ने जलसा कराया तो कुछ लेके जाओ। क्या कबीर की नजर पड़ी थी तो बोले थे, ए रगड़ रगड़ के धोने वालों, ये कपड़ा, ये लिबास, ये उज्जर उज्जर बल्लेने से कोई वली नहीं बन जाता। अगर उज्जरता का नाम वली होता तो बगुला सबसे बड़ा होता कि नहीं होता? और करे बाद में मौलाना साहब ऐसा लेपत है पाउडर की पूछबे ना करो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी नहीं लगाती, वरना हमारे पाउडर की तनख्वाह होती। अल्लामा साहब हमारे भैया, अरे इतने महंगे महंगे मौलाना साहब, हम अपने भाइयों की शादी किए तो दो जन की शादी की, अरे 10,000 का खाली वो पाउडर ही पाया। अब मौलाना साहब पूरा 1 महीना पढ़ाएंगे तब कहीं 5,000 पाएंगे। यही ना इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ यार। तुम अपने अपने मेहरान उनके खूब पाउडर महंगा महंगा लगवाते हो, क्या इनके दिल नहीं है? कम से कम ये मैकअप वो जीनत नहीं, जीनत तो जायज है। जहां तक शरीयत ने रुखसत दी है वहां तक इनकी बीवी को भी जायज है, हमारी बीवी को भी जायज है, आपकी बेटी को भी जायज है, आपकी बहुओं को भी जायज है। लेकिन जहां ने शरीयत ने गिरफ्त की है बस वहीं से थम जाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब के नजदीक सबसे मुअज्जम हुआ है, सबसे ज्यादा मुकर्रम हुआ है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा। और तकवा दिल के अंदर है। पहले तुम दिल के गर्दो गुबार को साफ कर दो।